नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूं कि अगर किसी की पत्नी मायके जाकर बैठ जाती है तो ऐसे में जो पति होते हैं उसके क्या कानूनी अधिकार होते हैं, वो ऐसे में क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि आप लोग पत्नी के तो राइट बताते हो लेकिन पति के क्या राइट होते हैं उसे भी बताओ। तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को चुना है और मैं आप सभी लोगों को इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर पत्नी के ऊपर केस कर सकते हो और उसको आप करने के बाद आप किस तरीके से 498 के केस या मारपीट के केसों से आप लोगों का बचाव हो सकता है, इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि जो भी लोग इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं उन लोगों को उनका सॉल्यूशन मिल सके कि किस तरीके से वो क्या क्या स्टेप उठा के अपने आप को बचा सकते हैं। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम आ सके। तो मैं इसमें बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हस्बैंड हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक सेक्शन होता है सेक्शन 9, जिसके अंतर्गत जो पति है वो अपनी वाइफ को बुलाने के लिए, अगर मान लो किसी की वाइफ मायके जाके बैठी है और वो कोई जवाब नहीं दे रही तो उसको बुलाने के लिए कोर्ट के माध्यम से केस कर सकता है। जिसमें क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से पत्नी के पास नोटिस जाता है। उस नोटिस पहुंचने के बाद उस पत्नी को कोर्ट में आके बताना पड़ता है कि वो क्यों नहीं रहना चाहती या क्या वजह है वो क्यों नहीं रहना चाहती, ये उसको कोर्ट में आके बताना पड़ता है। अगर आप ये मामला डाल देते हैं तो इससे सबसे पहले तो ये बात प्रूफ हो जाती है कोर्ट की नज़रों में कि आप अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हो लेकिन वो आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, ये वाली बात इससे प्रूफ होती है। दूसरी बात, जब भी आप ये मामला डाल देते हो तो इस वाले मामले में आपकी तरफ से जब ये होता है कि आप उसे रखना चाहते हो अपनी वाइफ को, ठीक है, तो ऐसे मामलों में आपका बचाव 498 के जो ए के केस होते हैं इनसे भी बचाव हो जाता है। दहेज के केसों से भी आप लोगों का बचाव हो जाता है। इसमें आप लोग ये वाली चीज़ें ध्यान रखें। और मैं इसके अंदर अगर आप लोगों की बात करूं कि अगर मान लो उसके पास नोटिस गया पत्नी के पास लेकिन वो पत्नी अगर आती नहीं है, वो कोर्ट के अंदर नहीं आ रही है और वो किसी भी तरीके से नहीं आ पा रही है कोर्ट के अंदर और नहीं आना चाहती, तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगा। उसके अंदर साफ लिखा होगा कि ये इतने टाइम से अलग रह रही है या कई बार वो साथ में रहने की भी जो है डायरेक्शन दे देता है। अगर उसके बाद भी पत्नी नहीं आती तो माना जाता है कि वो जानबूझ कर नहीं रहना चाहती। और जब से पत्नी मान लो 2 साल से लग रह रही है, 1 साल से लग रह रही है, अगर वो कोर्ट केस डल गया, वो कोर्ट केस डलने के बाद आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कोर्ट के माध्यम से कि इतने से इतने टाइम तक ये अपने घर पे रही है। और उसके बीच में जब इतना लंबा टाइम हो जाता है तो ना उस बीच के टाइम के पीरियड को वो किसी भी मारपीट के केस में इन्वॉल्व कर सकती, ना मारपीट का केस डाल सकती उसके बीच में, और ना ही वो किसी भी तरीके का दहेज का मैटर आप लोगों के ऊपर नहीं डाल सकती। तो जब आप ये सेक्शन 9 का केस करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को आगे मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर मान लो आप आगे चल के अगर मान लो पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती और अगर आप डाइवोर्स का केस भी करना चाहते हैं तो इसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिलता है कि आप लोग रखना चाहते थे बट वो नहीं रह रही है, आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है, तो ऐसे में कोर्ट आपके फेवर में फैसला दे सकती है। तो बिल्कुल भी निराश ना हो पतियों के पास भी कुछ अधिकार हैं तो उनका आप लोग फॉलो करके अपने आप को जो है सिक्योर कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपना प्यार हमें इसी तरीके से देते रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।